बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस्लामाबाद का मौसम तब्दील हो चुका है, जाड़ा जा चुका है, बहार की आमद है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना जाने क्या हमसे ऐसी गलतियां सरज़द हुई हैं कि हमारी सियासत के आंगन में बहार की आमद नहीं होती। हमारे जो अवाम है, हम लोग यहाँ पर इनके आंगन में बहार की आमद नहीं होती। 75 साल से हम जो है वो बताया जा रहा है मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, अवाम को कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी और अवाम हर वक्त कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। जैसा कि कल ही वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मिनी बजट की सूरत में अवाम पर बम गिराया। दिन को उन्होंने बम गिराया और रात को उन्होंने पेट्रोल की सूरत में एक और पेट्रोल बम गिरा दिया और अवाम सोई रही। लेकिन बात का आगाज़ हम इससे करेंगे कि मरीम नवाज़ ने आज लाहौर में ये बात कही कि मौजूदा जो हुकूमत है, इस हुकूमत से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, मतलब मुस्लिम लीग नून का कोई तल्लुक़ नहीं है और ये हुकूमत PDM की है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत PDM की है और आप कह रही हैं कि मेरा इस हुकूमत से कोई तल्लुक़ नहीं। नाज़रीन, मैं एक बात आपको बता दूँ कि आज से ठीक 1 साल कबल, मतलब आज ही की रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ एक केस की पेशी पर आई तो कमरा अदालत के अंदर मैंने उनसे पूछा था कि आपने जब जनरल बाजवा को उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हुई थी तो उस वक़्त नून लीग ने हाथ बांध कर बावजू होकर उनको वोट दिया था। तो उस वक़्त उन्होंने ये बात कही थी कि मेरा उस मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन जब वो ये बात कर रही थी तो ऐन उसी दौरान, उसी वक़्त, उसी लम्हे शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर थे ना, वो जनरल बाजवा से मामलात डिस्कस कर रहे थे। वो रात को गाड़ियों की डिग्गी में बैठकर उनसे मिलने के लिए जाते थे। आज मरीम नवाज़ ने जो बयान दिया है, पूछना ये था कि मरीम नवाज़ साहिबा, आपने ये बयान दिया कि मेरा मुस्लिम लीग नून या PDM से जो हुकूमत है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ये बताइएगा कि आप जो मिफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़ज़ाना थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस वक़्त वो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे थे या कुछ बिजली की कीमत बढ़ा रहे थे तो उस वक़्त आप किस हैसियत में उन्हें अहकामात जारी कर रही थी। और फिर आपने ये बात जब लंदन से आप वापस आई लाहौर तो फिर आपने वहाँ पर एक तकरीर करते हुए ये बात तकरीर करते हुए ये बात कही कि आपको डार पर भरोसा रखना होगा। अगर ये तल्लुक़ नहीं है तो ये किस हैसियत में आपने डार साहब को उस वक्त डिफेंड किया था। ये कौम, पाकिस्तान कौम जो है वो अब आपकी जो चालाकियाँ हैं इसको समझ चुकी है। एक तरफ आप हुकूमत में बैठकर मज़े ले रहे हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय कर रही हैं। जब आप इस्लामाबाद आई, यहाँ पर गाड़ियों के जुलों में आप मुख्तलिफ जगह जाती रही और दूसरी तरफ आप कौम को बता रही हैं कि मेरा इस हुकूमत से जो हुकूमत इक़दामात उठा रही है, महंगाई कर रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है या आवाम का बदहाल हो चुकी है, आप कह रही हैं कि मेरा इससे कोई तल्लुक़ नहीं, मेरा वो उससे तल्लुक़ होगा जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आएंगे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, फिर आज आपने मोहतरमा मरीम नवाज एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान खुद को जो है वो एक पाकिस्तान नहीं, दो पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान की बात करते हैं लेकिन खुद को अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। तो मोहतरमा ये बताइएगा कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 4 हफ्तों के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए थे। आज ठीक 3 साल 3 माह हो गए वो वतन वापस तशरीफ नहीं लाए। फिर जब वज़ारत आला पंजाब का मामला हुआ परवेज़ इलाही का, तो उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठकर और आला अदलिया के जजेस के ऊपर दबाव बढ़ाया गया था, उन्हें सिंगू पर रखा गया था, उन पर तनकीद की गई थी। फिर ये तो चले होगी बात, लेकिन 2 दिन कबल जो आपने दामाद और जवाई पता नहीं कौन कौन सी के वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से सोशल मीडिया पर कैंपेन चली और कैंपेन आपके जो सोशल मीडिया के हेड हैं उन्होंने चलाई
तो ये क्या है सारा कुछ? आपके मुंह से ये बात कहना कोई अच्छी नहीं लगती, अक्ल वालों को अच्छी नहीं लगती। हाँ, उन लोगों को अच्छी लगती है जो बगैर सोचे समझे आपके पीछे हल्ला हल्ला हल्ला, वाह 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 वाह, शेर आया के नारे लगाते हैं, पीछे भागते हैं। उनके लिए तो शायद अच्छी बात हो, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शऊर रखते हैं, जो बाशऊर लोग हैं, वो ये बात उनको हजम नहीं हो रही। और पाकिस्तानी अवाम को आप कितना अरसा जो है वो अपने इन बयानात से लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि मेरा इससे तल्लक नहीं, दूसरी तरफ अंदर खाने सारे मामलात जो है वो तय हो रहे होते हैं, और फिर हमें पता उस वक्त चलता है जब मामलात तय हो रहे थे। मोहतरमा, आप ही ने गुजरावाला में कहा था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त थे, तो आपने उनके मौजूदा मुलाजमत के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो आपने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। कहीं कल फिर जब ये बात हो तो आप कहेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। तो नाजरीन, आज दूसरी बात जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को एक तवील ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब वो रिटायर्ड हुए उसके बाद उन्होंने ऐसे पे दर पे ऐसे बयानात दिए कि उस पर तहकीक के लिए उन्होंने सदर पाकिस्तान को बहसीत चीफ आर्मर्ड फोर्सेस सरबराह की हैसियत से वो उस पर तहकीक के लिए आर्डर जारी करें। लेकिन ये इमरान खान ने जो ख़त लिखा ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यहाँ पर जो कालम नगार है एक जावेद चौधरी, उनके साथ मुलाकात की, उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ हम का इस्तेमाल किया कि हमने ये रीड किया कि इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए मुल्क के मफाद में नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इससे उन्होंने कहा कि इस हम से मुराद ये है कि वो कौन से बाकी लोग हैं। तो नाज़रीन, ये मौका है तमाम सियासतदानों के लिए कि इमरान खान के इस ख़त को वो सीरियस लें और तमाम सियासतदान इस बात पर मिल बैठ जाएं एक मेज़ पर। अच्छा, होना ये चाहिए सदर पाकिस्तान तमाम लोगों को इकट्ठा करे, तमाम लोगों को, तमाम जितने भी पॉलिटिशियन के हेड हैं, वो शहबाज शरीफ हों, वो आसफ जरदारी हों, वो मौलाना फजल रहमान हों, महमूद अचकजई हों, अहमद वली खान, कोई भी हो, एक्स वाई जी जो भी हो, वो एक कमरे में उन्हें बुलाएं, कमरे को सदर पाकिस्तान कुंडी लगा दें। कुंडी लगाने के बाद उन्हें बिठाए कि भाई ये ख़त आया है। उस वक्त तक वो कुंडी ना खोलें जब तक तमाम सियासतदान वहाँ बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन ना करें कि हमने ये काम करना है, भले जो कुछ मर्जी हो जाए, हमने उस तरफ नहीं देखना। मैं यहाँ बैठा हुआ, मेरे यहाँ से उस तरफ से मुराद है जो पिंडी है, उस तरफ नहीं देखना, और हमने उस फोर्सेस को अपने मामलात में इन्वॉल्व होना बिल्कुल नहीं होने देना। हमने तमाम अपने मामलात, अपने तमाम मसाइल हमने खुद मिल बैठ कर जो है वो तय करने हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि इसकी तरफ कोई नहीं जाता। सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। एक सियासतदान की अगर वो बात करता है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो दूसरा हाथ में बुर्श लिए और कीवी चीरी ब्लॉसम लिए खड़ा होता है वहाँ बाहर, और वो सोता भी नहीं है रात को कि पता नहीं किस वक्त अब भुलावा आ जाए और मैं पीछे रह जाऊंगा तो फिर मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है हमारे सियासतदानों का, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे ये शायद नहीं भी देनी चाहिए लेकिन देनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा मुल्क, जमहूरी मुल्क है, हमारे पड़ोस का देश जो है हिंदुस्तान, वहाँ पर आज वो उसके रिज़र्व जो है जितना हमारा बजट होता है उससे कई गुना उसके ज़्यादा रिज़र्व है। और वो आज मोदी जो है वो वहाँ बैठकर तमाम दुनिया के इन्वेस्टर को अपने मुल्क में बुलाकर उनसे खिताब करता है और कहता है कि हम आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, हम आपको जो है वो आपके सरमाए के ज़ामन हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर हम तो कशकोल हाथ में लिए फिर रहे हैं $1.5-2 अरब डॉलर के लिए कि हमें बीक कहीं से मिल जाए। लेकिन हमें अफसोस है कि ये सारा कुछ हमारे सियासतदानों के आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से न होने की वजह से हुआ। हिंदुस्तान आज अगर वो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात करता है, वो इस महीने से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप हिंदुस्तान के तमाम या इंटरनेशनल मीडिया उठाकर पढ़ें तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि वो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वहाँ की हुकूमत तकसीम कर रही है। लेकिन हम राशन तो दूर की बात, यहाँ हमने जो है वो कभी एटम पेट्रोल बम गिरता है, और कल इसाक डार साहब ने वहाँ खड़े होकर असम्बली में
जब ये तकरीर कर जब ये बजट पेश कर रहे थे तो उस वक्त कोरम भी पूरा नहीं था, वहाँ 65 लोग मौजूद थे। कोरम पूरा होने के लिए 86 लोग मौजूद होना चाहिए थे, लेकिन उस वक्त ये सारा कुछ हो गया। तो इसका जो कंक्लूजन है नाज़रीन वो ये है कि सियासतदान जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, मिल बैठेंगे नहीं, एक मेज़ पर नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक हम सब आवाम जो है पाकिस्तान की वो तब्बुरदूस होती रहेगी। इसी तरह हम सोते रहेंगे, हम पर पेट्रोल बम, महंगाई बम, ये सब कुछ गिरता रहेगा और हम ट्विटर की हद तक और प्रोग्रामों की हद तक ये एहतजाज करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।